कर देता हूँ लास्ट। तो यू विल नॉट गेट द डेटा इफ यू विल कॉल दिस वेब एपीआई नाउ, क्योंकि आपको तब तक डेटा नहीं मिलेगा जब तक आप इसको वो पास नहीं करोगे, अपना टोकन पास नहीं करोगे। और उसके लिए हमें एक फिक्स फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत अजीब सा फॉर्मेट है। ओके, तो वो देखते हैं। सर ऑथेंटिकेशन टाइप होता है। हाँ, ऑथेंटिकेशन टाइप। वो काम हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, आपको ये मेथड में कॉल करके दिखा दूंगा। सर जो टोकन में जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो क्या क्या डिनोट करते हैं? हाँ देखो, लास्ट वाला पार्ट आपके डेटा को डिनोट करता है। पहले ये बताता है कि आपका कौन सा टोकन है, उसके अकॉर्डिंग एल्गो यूज करता है। दूसरा डेट और टाइम स्टैम्प बताता है शायद, ओके, कि किस टाइम पे कब की रेट हुआ, किसने की रेट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखता है। मेन होता है हमारे लिए थर्ड पार्ट, उसके अंदर हमारा सारा डेटा आता है। और ये फिक्स फॉर्मेट है सबके लिए। अगर आप सोचो JWT उसमें सेम ही है। तो सर जैसे मैं क्रूड ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं बार बार कभी एडिट करूंगा, कभी सेव करूंगा, तो हर बार अब जनरेट होगा ना? नहीं, टोकन तो आपने लॉगिन करते हुए कर लिया विशाल सर, ठीक है। अच्छा ठीक है। आप उस सेशन में रख लिया। अब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उस ऑपरेशन के लिए अगर वेब एपीआई कॉल कर रहे हो तो वो टोकन साथ में आपको पास करना पड़ेगा। तो सपोज मैं तो वहां मैंने टोकन का टाइम दिया है 5 मिनट। हाँ, और मैं अभी साइट पे हूँ, अपनी क्लाइंट वाली साइट पे 15 मिनट, तो 5 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। करेक्ट। 5 मिनट के बाद अगर आपने कुछ वेब एपीआई के पास डेटा लेने गए तो वो कहेगा ये तो एक्सपायर हो चुका है। आपको इधर से क्या मिलेगा, नल। उधर आप एक कंडीशन लगाओगे, अगर रेस्पॉन्स आपका नल आ रहा है, मतलब एक्सपायरी मिलेगा आपको कि टोकन एक्सपायर हो गया, तो वापस उसको लॉगिन पेज पे भेजोगे, भैया दोबारा लॉगिन करके आओ, नया टोकन लेके आओ। ओके, इसीलिए हम वहाँ पे टाइम सेट करते हैं 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, करेक्ट। या मिनट के लिए। अब आप उससे कंपेयर कर सकते हो विशाल से, जो आपने कल क्वेश्चन किया था कि हमारे एक एप्लीकेशन में एक टोकन की रेट हो रहा है। आप ऐसे ही करते होगे, पहले लॉगिन करते होगे, एक टोकन आता होगा, फिर उस टोकन को यूज करते होगे। करेक्ट, राइट राइट सर। सेम चीज वही है। तो अब अगर मैं आपको केवल एक ये चीज दिखाऊं कि देखो हमारा टोकन की रेट हो गया, एप्लीकेशन रन हो गई, इफ यू विल हिट दिस, ओके, तो हमने एक वेब एपीआई और कॉल कर लेते हैं, तीसरे वाली, जो लोकल होस्ट स्लैश गेट, जो हम पहले कॉल कर पा रहे थे। अब अगर आप इसको कॉल करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू कॉल। रीजन बीइंग, अब आपने उसके ऊपर ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा दिया है। ऑथराइज एट्रीब्यूट विल चेक कि आपको वो टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टोकन आ रहा है और वो वैलिड टोकन है, तभी आप ये मेथड कॉल कर पाओगे, वरना आप वो मेथड कॉल नहीं कर पाओगे। दिस इज अवर वेब एपीआई का यूआरएल, जो कल तक आप कॉल कर पा रहे थे खुशी खुशी, अब वो आप कॉल नहीं कर पाओगे। अब हमने उसके ऊपर लगा दिया रिस्ट्रिक्शंस। तो लेट्स चेक दैट क्या एरर आती है। लो, ऑथराइजेशन हैज बीन डिनाइड फॉर। अब आपको अगर देखो कभी भी डेटा लेने के लिए गए विशाल सर, अगर आपको ये एरर आती है वापस रेस्पॉन्स में वेब एपीआई से, तो आपको क्या करनी है, इफ कंडीशन लगानी है, इफ मैसेज इज इक्वल टू समथिंग दिस, तो व्हाट यू विल डू, रेस्पॉन्स टू डायरेक्ट टू द लॉगिन पेज, कि भैया दोबारा लॉगिन करो, नया टोकन लो, तभी आओ। ओके सर, ओके। करेक्ट। अब आपको एक चीज चेक करनी है, आपके लिए क्वेश्चन क्योंकि टाइम हो गया, कि आपको केवल ये भेजना है कि अपनी वेब पोस्टमैन से ही देखना बस। ओके, पोस्टमैन से देख लोगे तो वहां से हो जाएगा कि आपको अपना टोकन कैसे पास करते हैं। अगर मुझे इस वेब पर्टिकुलर मेथड को अपना टोकन पास करना है, तो फिर मैं कैसे करता हूं, दैट यू नीड टू चेक। और लिखते ही आपको मिल जाएगा पोस्टमैन में, हाउ यू विल पास द टोकन। यू विल प्रोवाइड ए की हियर हेडर के अंदर, और यहाँ पे अपना टोकन पास करोगे, क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल। ओके सर, ओके। रुको मैं करता हूँ, ठीक है। उसका एक फिक्स सिंटैक्स होता है, उसमें भी हम कुछ नहीं, वो इनबिल्ट है। तो लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गूगल करता हूँ एक बार, जल्दी से। अगले बच्चे आ गए वैसे, पर हमने लेट स्टार्ट किया था, थोड़ा देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था इतनी आसान नहीं है, पहले वेब एपीआई पढ़ लो। अपना कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी आसान नहीं है। हाउ टू पास टोकन टू
रेस्ट एपीआई पोस्टमैन। ऑथेंटिकेशन टाइप होता है आई थिंक। आगे का तो मुझे पता है कि क्या होता है। हेडर में कुकीज लिखते हैं ना सर? हेडर में ऑथेंटिकेशन टाइप लिखते हैं और उसमें बियरर स्पेस करके आप अपना टोकन अपेंड करते हैं, इस तरीके से करते हैं कुछ। तो अजीब सा सिंटैक्स है वो, मतलब क्या ही करेंगे, करना पड़ेगा अपना नियम, जैसा दिया हुआ है हमें ऐसे यूज करना है। और वो सेम ही सिंटैक्स है, चाहे जेडब्ल्यूटी करो चाहे कुछ भी करो, सबके लिए सेम ही है। शायद अनुशील और पारुल यूज कर रहे हैं तो शायद उनको पता हो। लॉग आउट, इतना इसने घुमा दिया और फिर भी नहीं दिया। सेटिंग अ पोस्टमैन ऑटोमेटिकली एडिंग बियर टोकन टेस्ट टू एपीआई टोकन विद ऑटोमेटिकली बियर टोकन। ऑटोमेटिकली वाला तो हमें करना नहीं, सेट एक्सेस टोकन स्टैक ओवरफ्लो। तो हम बस ये देखना है कि किस तरीके से भेजते हैं। वैसे मुझे पता है, शायद मैं अपने आप भेज के देखता हूँ। रुको, सर्च करने से पहले मुझे ये मेथड कॉल करना है। तो यहाँ पे एक की होती है, ऑथोराइजेशन में जाता हूँ सबसे पहले। कौन कौन सी की होती है देखो, बियर टोकन ये रहा, यहाँ पे आता है कुछ, लेकिन हम हेडर्स में जाके ऑथेंटिकेशन लिखते हैं, AUTH ऑथोराइजेशन, पता नहीं दैट्स इट। ऑथराइजेशन। हाँ, BEA, देखो ये फिक्स सिंटैक्स है, BEARER। स्पेस बियर आपको लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद आपका जो टोकन है जो अभी 5 मिनट के लिए वैलिड है, उस टोकन के पास जाना है, उसको कॉपी करना है। ओके, ऐसे ही आप .NET से भेजोगे, बियर उसके आगे ऐड करोगे, Ctrl+C लगाओगे। अगर मैं सही तरीके से भेज रहा हूं तो ये वैलिडेट कर लेगा अपने आप। और स्पेस देके एक स्पेस देना है और यहाँ पे भेज दोगे, Ctrl+V। ओके, अगर आपको कोई और डेटा भेजने आप भेज सकते हो, बट लेट्स चेक दैट। नहीं, इस तरीके से नहीं भेजते, कोई दूसरा तरीका होता है। तो एक बार आप गूगल करना कि कौन सी की होती है और किस तरीके से। एक सेकंड, बॉडी में जाके और चेक कर लेता हूँ। रो, ओके, ये जेसन, ये लास्ट ट्राई कर लेता हूं मैं, वरना फिर आप एक बार चेक कर लेना, वरना मैं चेक करके बता दूंगा आपको। इस बार ज्यादा देर तक घूमा है तो शायद कुछ हो, कुछ हुआ नहीं है। तो एक बार चेक करना है कि आप कैसे डेटा भेजते हो। तो अगर, अच्छा सॉरी यहाँ पे भेजते हैं शायद, ऑथोराइजेशन और बियरर। एक बार टोकन दोबारा जनरेट कर लें हम, अगले बच्चे आगे, लेकिन फिर भी कर लें। ओके, यहाँ पे गए, टोकन दोबारा जनरेट कर लेते हैं। ये ब्रेक पॉइंट हटा के हैंग हो गया। चलो तुम आगे बढ़ गए। और जो सर वो JWT वाला था, उससे भी ऐसे ही जनरेट करके उसको हम JW.io से डिकोड करके जाके होता है। अरे वेरी गुड, मैं वही कहना चाह रहा था पारुल में। मैंने कहा आप इतने गूगल कर लोगे तो सेम कोड होगा सब कुछ, बस उसको है ना वहां से आपको डिकोड करना पड़ेगा। करेक्ट, तभी तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये सर, ये हमने मतलब हमारे अनुशील और मैंने दोनों ने करा है तो पता है। अरे वेरी गुड। तो यहाँ पे जाते हो आप, इसके अंदर बस ये देख लेना यार कैसे पास करते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले बता दूंगा कैसे पास करते हैं। कुछ यहाँ पे शायद पंकज सर को पता होगा। पंकज सर, अगर आपको मिले ना करके देखना कि ऑथराइजेशन लिखते हैं कि क्या की लिखते हैं। की लिखते हैं, बियर कीवर्ड लिखते हैं, शायद बी कैपिटल होता है, स्पेस देके या छोटा होता है, डोंट नो, वी नीड टू चेक। हेडर में लिखते हैं ऑथराइजेशन बियर के हेडर में। हाँ, यहाँ पे शायद फिर आप वो बियर करके लिखते हो या तो और आपका फिर टोकन आपका, एक्सपायर हो गया या कुछ और मिसिंग है यहाँ पर ना। कंटेंट कोई नहीं, टाइप हाँ देख के एप्लीकेशन भेजते जेसन जाती है हेडर के अंदर, और ये अपना करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे भी वही पता है। तो इतने में क्या होता है ना, वो आपको डेटा रिटर्न कर देता है, मतलब मेथड हिट हो जाता है। तो अभी तो ये मेथड सेंडिंग रिक्वेस्ट ही कर रहा है, पता नहीं कहाँ बीच में फंस गया बेचारा। ब्रेक पॉइंट पे रुका हुआ भी नहीं है कहीं फिर भी, बट लेट्स चेक दैट। अगर हो जाता है तो, नहीं होता तो एक बार चेक करना, अदरवाइज आई विल टेल। सबसे पहले ये नेक्स्ट क्लास में
and then we will start the JavaScript jQuery. एंड फिर मैं आपको, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं एक डिजाइन डाउनलोड करूंगा नेट से पूरा बूटस्ट्रैप का, वो इंक्लूड कर दूंगा आपकी MVC एप्लीकेशन में, आपको 3-4 फॉर्म दे दूंगा बनाने को. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट दोस 3-4 फॉर्म्स. ओके, तो देखो ये नया बन के आया, इसको यूज करते हैं. पता नहीं डबल कोट के अंदर भेजते हैं कि डायरेक्ट भेजते हैं पंकज सर? डायरेक्ट है. बी कैपिटल लिखो, छोटा लिखूं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, तो डायरेक्ट भेज देता हूं. सेंड. एंड यस, हमारा टोकन एक्सपायर था. ओके, जो हम भेज रहे थे. तो देखो, अगर आप टोकन भेजोगे इस तरीके से तो यू विल गेट द डेटा. अगर आप नहीं भेजोगे टोकन, यहाँ पे अगर इस टोकन में आपने कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, ओके, तो आपने टोकन के लिए आप कहोगे मैं कुछ और भेज दूं, ठीक है, तो अगर आप भेजोगे तो वो टोकन को वैलिडेट नहीं करेगा. तो फिर आपको हर एक रिक्वेस्ट में टोकन, अब आपकी वेब एपीआई सिक्योर हो गई है. अनलेस एंड अनटिल आप वो टोकन नहीं भेजोगे जो वैलिड है, तो यू विल नॉट गेट द डेटा फ्रॉम द वेब एपीआई. डेटा कौन सा भेजा सर इसने? डेटा कहने का मतलब, अगर आप ये डेटा रिटर्न करेगा, ये डेटाबेस से निकाल के सारे स्टूडेंट्स का डेटा. ओके ओके ओके. ये डेटा आपको तभी मिलेगा ना अगर आपका टोकन वैलिड है, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ओके, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा. अगले बच्चे मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, तो मैं स्टॉप करता हूँ यार फिर जल्दी से. ओके सर, बाय. बाय.